हेलो इंडिया, आप सब कैसे हो? मुझे पता है भारत में अभी भी कई जगहों पर लॉकडाउन है और आप सभी रोज तरह तरह के खबरें देख और सुन रहे होंगे। चलिए मुद्दे पर आती हूँ। मैं हूँ अलका और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉक फॉर इंडिया। मुद्दा वही जो देश हित के लिए हो सही। जैसा कि आप जान गए होंगे, मैं आज बात करूंगी हाथरस रेप कांड के ऊपर। सुबह की चाय पीते पीते या ऑफिस जाते समय ट्रैफिक से जंग लड़ते हुए आखिर कितने ही लोग होते हैं जिनकी दिनचर्या इसी तरह की खबरों से शुरू होती है। आखिर भारत में अब रेप की खबरें हर अखबार के दूसरे पन्ने पर मिल ही जाते हैं, तो तय है सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज़पेपर, हर तरफ इसी तरह से जुड़ी खबरें तो होंगी ही। पर सच तो ये भी है कि हर घंटे 5 से 6 रेप केसेस होने वाले इस देश में हम रह रहे हैं। और ऐसा इस देश में आखिर क्यों है? रेपिस्ट की क्या मानसिकता होती है? क्या छोटे कपड़े इसकी सबसे बड़ी वजह है? अगर छोटे कपड़े वजह है तो 3 साल, 1 साल 8 महीने के बच्चों के साथ कैसे रेप होते हैं? क्या है मुख्य कारण? रेपिस्ट को डर क्यों नहीं लगता है? जवाब अपने आप आपके सामने होगा। इसका जवाब है रेपिस्ट को सजा न होना। क्या आपको लगता है हैशटैग लगाने या मोमबत्तियां जलाने मात्र से ही इंसाफ मिलता है? जैसा कि आप सब अब तक जान गए होंगे कि एक बार फिर एक देश की बेटी मौत से जंग हार गई है। बता दें, हाथरस के चदम्पा में 14 सितंबर को एक 19 साल की बेटी के साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप किया। उसके बाद दरिंदों ने हद ही पार कर दी। रेप के बाद दरिंदों ने लड़की की जबान, जीभ काट दी और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी। बुरी तरह से जख्मी लड़की को अस्पताल में दाखिला कराया गया था। पूरे 9 दिन बाद लड़की को होश आया। होश में आने के बाद लड़की ने इशारों में अपनी आप बीती बताई। यह बेटी जिंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रही, लेकिन वो अपने जख्मों को नहीं सह सकती। क्या ये कहीं से इंसानियत आपको लगती है? क्या ऐसे दरिंदों को इंसानों के समाज में रहने का कोई हक भी है? क्या आपको नहीं लगता है ऐसे अपराधों के लिए सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, सजाए मौत? हालांकि हाथरस का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब यूपी के अन्य जिलों में फिर 3 रेप की घटनाएं सामने आई है। 14, 8 और 7 साल की बच्चियों को रेप का शिकार बनाया गया। बुलंदशहर, आजमगढ़ और फतेहपुर में ये तीनों घटनाएं हुई हैं। हालांकि समय रहते तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे देश में अगर संविधान में कोई अच्छा बदलाव लाने की बात हो तो भी विरोध शुरू हो जाता है। लोगों के लिए बनाई गई सरकार और नियमों में बदलाव को लोग अपने भले के लिए ही सही अपनाना नहीं चाहते। आपको याद हो तो कठुआ में हिंदुओं का विरोध हो या फिर उन्नाव मामले में ठाकुरों का विरोध, सभी इस बात को दर्शाते हैं कि देश में गलत को सही कहने वालों की कमी नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे हालात हैं कि बच्चों को बड़ा करना भी मुश्किल हो रहा है। हमारे घर में कुछ नहीं हुआ तो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, ऐसा मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। पर आँख खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि वाकई हर घर का बच्चा असुरक्षित माहौल में जी रहा है। ऐसे में रेप जैसे अपराध के लिए कड़े कानून और बच्चों के साथ रेप के मामले में फांसी की सजा बेहद जरूरी। लास्टली मैं यही बोलूंगी, आज हमें बलात्कार को धर्म, मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बलात्कारी कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी चेहरे के पीछे, किसी भी बाने में, किसी भी तेवर में, किसी भी सीरत में। बलात्कार एक प्रवृत्ति है। उसे चिन्हित करते, रोकने और उससे निपटने की दिशा में यदि हम सब एक मत होकर काम करें तो संभवतः इस प्रवृत्ति का नाश कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं आपको कैसा लगा। और आप हमें बता सकते हैं बलात्कार आखिर देश में क्यों होता है।